आ जाओ यार गाइस। सो कंपनी अकाउंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपनी अकाउंट्स। सब लोग अच्छे से ध्यान देना। चलो, यहाँ तक किसी बच्चे को जो भी हमने पढ़ा है उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले पूछ लो। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, बोल। 3 चीज़ें हमने देखी थी। कैपिटल को कम करो, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, और जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। अलॉटमेंट नहीं मिला था तो उसे रिवर्स करो। अमाउंट नॉट रिसीव्ड उसे रिवर्स करो। कॉल नहीं मिला रिवर्स कर दिया, प्रीमियम नहीं मिला रिवर्स कर दिया। असं कोड आहे, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछो। यस हाय हेलो। सिंपल लग रहा है? पक्का? डन? चलो आगे। वेरी गुड। अच्छा, ओके ओके देन, ओके गाइस। चलो यार, फिर फाइनली अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला हूँ। बहुत ही प्यारी चीज़ मैं आप लोगों की स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना, ठीक है? कैसे ध्यान देना बताओ? शिद्दत और ईमानदारी, शिद्दत और ईमानदारी। चलो आ जाओ धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। आ जा मुन्ना। देखो अभी अब आप सभी को मालूम है अब आप सभी को मालूम है, जैसे प्लीज़ ध्यान देना। हाँ बेटा, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? जैसे आप सभी को मालूम है कि अगर किसी कंपनी को मार्केट से, प्लीज़ ध्यान देना, फंड्स रेज करने हैं तो वन ऑफ द रास्ता, अगर किसी कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना है तो वन ऑफ द रास्ता है इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर किसी कंपनी को मार्केट से पैसा रेस करना है, पैसा बढ़ाना है, रेस करना है, फंड रेस करना है, तो वन ऑफ द रास्ता है इशू ऑफ शेयर्स। वन ऑफ द रास्ता क्या है बेटा? इशू ऑफ शेयर्स। यस और नो? सो जैसे ही कंपनी शेयर्स इशू करती है, कंपनी का कैपिटल बढ़ता है। शेयर फॉरफिट किया, कंपनी का कैपिटल कम होगा। तो ये जो कंपनी का शेयर कैपिटल है ना, ये जो कंपनी का शेयर कैपिटल है ना, प्लीज़ ध्यान देना, ये जो कंपनी का शेयर कैपिटल है ना, बस अब मैं इसी के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल मेरे साथ साथ लिखना है। टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं बोला मैंने टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं बोला, मैंने बोला टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मैंने टाइप्स ऑफ शेयर्स बोला है क्या? नो, मैंने क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छे से ध्यान देना, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, काम की चीज़ है, बरोबर? आ जाओ। सो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ। एक छोटू सा एग्जाम्पल दूंगा। एक कंपनी है ना, एक कंपनी है जो मार्केट में, प्लीज़ ध्यान देना, मैक्सिमम कितने रुपए के शेयर इशू कर सकती है? आपको समझाने के लिए 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर सकती है। कोई किसी को तकलीफ? कंपनी जब पैदा होती है, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर में कंपनी को मैक्सिमम अथॉरिटी मिल जाती है कितने रुपए के शेयर्स वो इशू कर सकती है। ये सो वो कंपनी मैक्सिमम 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर सकती है। तो ये जो मैक्सिमम औकात है ना, जितने के शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, ये जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल है ना, जो कंपनी रेज कर सकती मार्केट में, इससे हम लोग टेक्निकली
ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोलेंगे इतने रुपए के शेयर्स कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ये वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल है जो कंपनी मार्केट में रेज कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। सर ये जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों का मिला के है क्या? हाँ दोनों का मिला के, बराबर है, दोनों का मिला के। एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वो शेयर कैपिटल है जो कंपनी मैक्सिमम मार्केट में इशू कर सकती है। जैसे एक कंपनी पैदा हुई है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, छोड़ो ना आरओसी को गोली मारो। एक कंपनी पैदा हुई है, वो कंपनी मैक्सिमम 10 लाख रुपए के शेयर ही मार्केट में इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं, इक्विटी प्रेफरेंस मिला के। तो वो 10 लाख हो गया उस कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो बोलो कुछ समझ में आया क्या? यस और नो? मानसी, सी, क्लियर? सो मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स विच कंपनी कैन रेज। सो गाइस, वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल है विच कंपनी कैन रेज। कंपनी जो खड़ा कर सकती है, ये वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल है विच कंपनी कैन रेज। यस और नो? पक्की बात, डन? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? चल, उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी इतना शेयर इशू कर सकती है, ये मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, कंपनी क्या पूरा का पूरा अभी इशू कर देगी क्या? मान लो इसमें से कंपनी अभी इशू करना चाहती है, मान लो आपको समझाने के लिए, कंपनी वांट्स टू इशू, आपको समझाने के लिए 8 लाख रुपए का शेयर कैपिटल, तो इसे हम लोग बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो बता मेरे मुन्ना, अनइशूड कितना है? 10 लाख रुपए कंपनी की औकात है, कंपनी मैक्सिमम 10 लाख का शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। मुझे एक बात बता, इसमें से कंपनी अभी 8 लाख का इशू करना चाहती है, तो बताओ अनइशूड कितना है? देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर, अनइशूड शेयर कैपिटल, बोलो बोलो, 2 लाख, 10 लाख में से 8 लाख इशू करना चाहती है तो अनइशूड 2 लाख हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद अच्छा, कंपनी 8 लाख का इशू करना चाहती है, क्या भारत की पब्लिक, भारत की जनता इतनी बेवकूफ है कि पूरा का पूरा खरीद लेगी? मान लो पब्लिक ने कम खरीदा, इसमें से आपको समझाने के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, उसे बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आपको समझाने के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 7,50,000 रुपए का, देयरफॉर अनसब्सक्राइब्ड कितना है? बस अनसब्सक्राइब्ड कितना है? बैलेंसिंग फिगर, यस और नो? बोलो बेटा। हमारी दुनिया में बीएफ मतलब क्या होता है? आम जिंदगी में बीएफ यानी बॉयफ्रेंड, हमारी दुनिया में बीएफ यानी बैलेंसिंग फिगर, यस और नो? याद रखना हमेशा। सो अनसब्सक्राइब कितना हुआ फटाफट से बता दो बेटा, जल्दी जल्दी से। हाँ चल, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज है ना, 50,000 रुपीज। ये वो है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। अब पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक,
अब पब्लिक ने इतने का शेयर कैपिटल खरीदने की बात कर ली, जरूरी है क्या पूरा पैसा पब्लिक दे देगी अभी, या कंपनी पूरा पैसा अभी के अभी बुलवा लेगी? मान लो ये 7,50,000 में से कंपनी ने कॉल किया, उसे बोलेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कंपनी ने कॉल किया आपको समझाने के लिए 6 लाख रुपए, कंपनी ने कॉल किया 6 लाख, कॉल्ड बाय कंपनी, कॉल्ड बाय कंपनी। तो बताओ तो कितना अभी तक कॉल नहीं किया, अनकॉल्ड। 7,50,000 का पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, उसमें से कंपनी ने 6 लाख रुपए ही बुलवाए हैं, अभी तक कितना नहीं बुलवाया, देयरफॉर अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। कॉमन सेंस, 7.5 लाख में से 6 लाख बुलवाया तो अनकॉल्ड बैलेंसिंग फिगर 1,50,000। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या रे? नहीं बोलो ना। 10 लाख का शेयर कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है, उसमें से कंपनी ने अभी सोचा मैं 8 लाख का इशू करूंगी, मतलब 2 लाख अनइशूड है। 8 में से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 7,50,000 का, मतलब अनसब्सक्राइब है 50,000 का, और जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसमें से पूरा पैसा कंपनी अभी नहीं बुलवा रही, कंपनी ने थोड़ा सा पैसा भी बुलवाया, बचा हुआ बाद में बुलवाएगी। जो बाद में बुलवाएगी उसे बोलते हैं अनकॉल्ड। अनकॉल्ड कंपनी ने रिजर्व रखा, अनकॉल्ड रिजर्व रखा, बचा के रखा, इसी को प्यार से रिजर्व कैपिटल कहते हैं। कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व अलग चीज, रिजर्व कैपिटल अलग चीज। यस और नो? रिजर्व रखा, भविष्यात बुलावणार, फ्यूचर में बुलाऊंगी, कंपनी बोलती है ये पैसा मैं फ्यूचर में बुलवाऊंगी इन केस लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद होगी तब आनी बानी की परिस्थिति में देखेंगे कब बुलवाना है। लेकिन कंपनी ने अभी कितना बुलवाया? 6 लाख, और ये 6 लाख में से मान लो पब्लिक ने अभी दिया सिर्फ 580, यानी कितना आना बाकी है, उसे बोलते हैं अरियर्स, 20,000। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स 20,000। तो बताओ पेडअप कितना है? देयरफॉर पेडअप कैपिटल है, मान लो कंपनी ने, ये लोगों ने दिया, शेयर होल्डर्स ने दिया, वो है 5,80,000। कुछ था रे इसमें? ईमानदारी से। एक बच्ची ने बोला कॉल इन अरियर्स, बहुत सिंपल है, मैंने कॉल किया बट अभी तक उसने नहीं दिया, ये बाकी, आना बाकी, रिसीवेबल, अरियर बाकी। जैसे मैंने फीस बोली, बहुत सारे बच्चों को फीस भर दो रहे, बट बच्चों ने फीस ही नहीं भरा अभी तक, तो फीस इन अरियर्स, आना बाकी। बोल बोल के थक गया, फीस भर दो, तो फीस इन अरियर्स। पैसा कॉल किया बट अभी तक आया नहीं है, अरियर। क्लियर? पक्की बात? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? यहाँ तक किस बच्चों को कोई डाउट? ऐसा कोड सिंपल पक्का? चलो आगे। उसके बाद मैदा। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान दे दो, अच्छे से ध्यान देना। काम की चीज बता रहा हूँ, काम की चीज बता रहा हूँ, है ना? आ जाओ। चल, आपको समझाने के लिए है ना, आपको समझाने के लिए प्लीज ध्यान दे दें। देखो ध्यान देना,
ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका नाम है गजानन लिमिटेड, इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, पेएबल एज एप्लीकेशन ₹3 ऑन अलॉटमेंट ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। अच्छा, एप्लीकेशन के बाद कॉमा है, पेएबल एज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का अमाउंट नहीं दिया, ₹3 ये अलॉटमेंट पे है, कॉमा ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, कॉमा ₹2 ऑन फाइनल कॉल। कोई मुझे बोल पाएगा एप्लीकेशन का पैसा कितना है? टोटल ₹10 है, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकेंड कॉल यानी फाइनल कॉल पे 2, सो -3 -2, सो एप्लीकेशन पे कितना बचा रे बेटा? ₹2। क्लियर है ना? एप्लीकेशन पे कितना बचा? ₹2। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो, हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। जस्ट अ सेकेंड। नाउ क्लियर, रीडेबल। देखो क्या हुआ, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। गजानन लिमिटेड 60,000 शेयर्स इशू करना चाहता है, टोटल ₹10 है। इसमें एप्लीकेशन नहीं मालूम, अलॉटमेंट का कितना है? ₹3, एप्लीकेशन कॉमा ₹3, एप्लीकेशन कॉमा ₹3 ऑन अलॉटमेंट, कॉमा ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट के बाद पहला कॉल रहेगा, उसमें ₹3, अलॉटमेंट के बाद दूसरा यानी फाइनल कॉल, टोटल कितना पैसा है? यहाँ पे प्रीमियम है क्या? नो। प्रीमियम है क्या? नो। फेस वैल्यू पे ले रहे, फेस वैल्यू पे ले रहे, एप्लीकेशन का पैसा दिया ही नहीं है। टोटल अमाउंट आनी चाहिए ₹10, टोटल अमाउंट आनी चाहिए ₹10। अब बता मुझे बैलेंसिंग फिगर ये कितना आएगा? 10 में से अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, इसमें 3 3 6 और 2 8 है, तो दूध पीता बच्चा भी बोलेगा यहाँ पे आ जाएगा ₹2। यस और नो? चलो ले लो, कितने एप्लीकेशन आए? 60,000 इक्विटी शेयर्स, 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए। सो ले लो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना है बेटा? 60,000 इंटू ₹2, सो कितना आया? 1,20,000, 1,20,000। दूसरा, एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, अब क्या करना है? एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करो। क्लियर? स्क्रीन ब्लर हो रही है, एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट बेटा।